नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट पहाड़ी के आर के ट्रेडर्स में वेल्डिंग काम करते समय दिल का दौरा पड़ने से मजदूर की हुई मौत। पुलिस ने आज कराया शव का पोस्टमार्टम। हुई थी, कैसे मौत हो गई? ये राजेश कोरी है, कछारपुर निवासी है। तो ये पहाड़ी में आर के ट्रेडर्स है, ईंटा ऊँटा का काम होता है, तो उसमें टीन सेट का काम चल रहा था। ये लड़का बहुत वर्षों से बिल्डिंग का काम करता है, तो वहाँ काम लगाए थे कई लोग मिल करके। तो कल जो है 12 अप्रैल को लगभग 11 बजे सीने में उसके दर्द उठा। तो उसने जो आसपास में काम करने वाले लोग थे उनको बताया, तो उन लोगों ने पहाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। तो डॉक्टरों ने कुछ ट्रीटमेंट जो है प्राथमिक उपचार किया, लेकिन वहाँ से रिफ़र कर दिया। तो जिला अस्पताल के लिए आ रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामला चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना अंतर्गत कस्बा पहाड़ी में स्थित आर के ट्रेडर्स का रविवार की सुबह 11 बजे का, जहां आर के ट्रेडर्स में वेल्डिंग का काम करते समय मजदूर की हुई मौत। मृतक मजदूर राजेश कुमार पुत्र जागेश्वर निवासी कछार पूर्व कोतवाली करवी जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि राजेश पहाड़ी कस्बे में आर के ट्रेडर्स में वेल्डिंग करने का काम करता था और रविवार को भी राजेश वेल्डिंग का काम कर ही रहा था कि सुबह लगभग 11 बजे अचानक राजेश के सीने में दर्द हुआ। तो साथी मजदूर उसे पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसको परिजन जिला अस्पताल लेकर आ ही रहे थे कि रास्ते में रविवार को दोपहर लगभग 1 बजे राजेश की मौत हो गई। वहीं और ये काम कहाँ करते थे? पहाड़ी में आर के ट्रेडर्स से। कितने दिनों से काम कर रहे थे वहाँ? लगभग 1 महीने से। तो इसको जिला अस्पताल में इलाज हो पाया था कि नहीं हो पाया था? नहीं हो पाया, पहुँचने से पहले डेथ हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव का आज सोमवार की दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। उम्र क्या थी? 37 साल। 37। आपका नाम क्या है? मेरा कैलाश गौत, जिला उपाध्यक्ष समावेश विभाग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आपको यह सुनना होगा अगर आप चित्रकूट में रोड सेफ्टी के बारे में परवाह करते हैं।
एक वर्कर जो घर जा रहा था उसे पीछे से टक्कर मार दी गई। बाद में उसकी मौत हो गई। ट्रक घटनास्थल से भाग गया। रविवार देर रात लगभग 10 बजे काली देवी चौराहा के पास करवी कोतवाली के तहत 26 साल का बौवा, जिसे सामंत भी कहते थे, जो पुलिस स्टेशन के पास एक साइकिल की दुकान पर काम करता था, तारोहा की तरफ अपने घर जा रहा था। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और भाग गया। स्थानीय लोगों ने उसे सोनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पुलिस ने उसके परिवार को खबर दी। क्या हादसा हुआ था, कैसे मौत हो गई? अब ये दुकान से घर आ रहा था तो रास्ते में वहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से दुकान से कहाँ जा रहा था? दुकान कोतवाली के पास साइकिल की है, वहाँ से घर तरफ वहाँ जा रहा था। तो कहाँ से था? कहाँ से था? पैदल। तो वहीं रोड में एक्सीडेंट हो गया। गंभीर चोटों के कारण उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन बौवा की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके परिवार ने शव को वापस करवी लाया और पुलिस को सूचित किया। आज दोपहर 1 बजे कोतवाली पुलिस ने शव को अपनी कस्टडी में लिया और जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम किया गया। तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? ये डाक खाने के पास मुदित इलेक्ट्रॉनिक है, वहीं पे। कल कितने बजे घटना है? ये 10 बजे करीब घटना है। रात में? रात में। यह मामला चित्रकूट में एक चिंताजनक पैटर्न को और बढ़ाता है। हाल ही में ट्रकों से हुई कई टक्करें, 2 घातक दुर्घटनाएं जिनमें आग लग गई थी, और यहाँ तक कि एक रिटायर्ड ऑफिसर की हाईवे पर मौत हो गई। घटना स्थल पर मौत हो गई थी कि नहीं, फिर यहाँ लाए पुलिस वाले 4 लोग यहाँ लेके आए, फिर यहाँ दवा करवाया, घर को सूचना दिया। इसके बाद घर वाले आए तो फिर उन्होंने रेफर कर दिया इलाहाबाद के लिए, तो वहाँ ले गए तो वहाँ खत्म हो गए। पुलिस का कहना है कि भागने वाले ट्रक का पता लगाने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए जांच जारी है। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। सड़कों पर सावधान रहें। कैसे हुआ था? अब ट्रक से बता रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष CBSE बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। ये है कि क्यों छोटे जमीन के झगड़े बड़े हो जाते हैं। पिपरौंद गांव में पड़ोसियों ने कथित तौर पर एक गेट बनाया, एक दीवार भी बनाई और एक परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 6 अप्रैल को मऊ पुलिस स्टेशन एरिया में पीड़ित प्रेमलाल शुक्ला कहते हैं कि पड़ोसी मनोज और वीरेंद्र अपने बेटों के साथ एक रास्ता बंद कर दिया और उन पर हमला किया। उनकी बेटी विनीता पर भी हमला हुआ, ऐसा आरोप है। समस्या है दादा? समस्या एक जबरदस्ती हमारे दरवाजे हमारे घर में गेट 10 फीट का लगा लिए, कहते अपना घर गिराइए। अब बोलने पर मारे पीटे। कौन लोग हैं? ये लोग बगल के हैं पड़ोसी। क्या नाम है? वो मनोज कुमार दुबे जी, दुबे मनोज कुमार, वीरेंद्र कुमार। मऊ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा पीड़ित पक्ष कहता है। तो एप्लीकेशन दिया आपने? जी हमने 2 बार 3 बार वहाँ दिया, कोई सुनाई नहीं हुई। तो यहाँ भर्ती आया। कहाँ है आज? कौन सा? आज कहाँ पर आए हैं? हम तब साल पास अभी आए। इसलिए पिता और बेटी न्याय की तलाश में सोमवार को SP ऑफिस पहुंचे। ऐसे ही रोड डिस्प्यूट असॉल्ट्स पूरे यूपी में बढ़ रहे हैं। पीड़ित सीधे ESP से अपील कर रहे हैं। क्या किस विषय पर मारा है, क्यों मारा है? भाई मारा, हम घर में अंदर मूसा रख रहे थे, इसकी माँ ये बाहर खड़ी थी, वो दरवाजा अपना लगा लिए 10 फीट का। अब वो कहते हैं कि मतलब दरवाजा हम नहीं हटाएंगे, ऊंचा कर दिया। कहते हैं कि यहाँ से कुछ चौराहा बनवाएंगे और यहाँ चौराहा बनेगा, अपने ये दीवार गिराइए और हमको जो है मतलब हमको रास्ता दीजिए, हमारा रास्ता है, हम दीवार गिरा देंगे तुम्हारी, हमें हम बुलडोजर चलवा देंगे। अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए। पीड़ित स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं और आवश्यक हो तो सुरक्षा भी। अपडेट का इंतजार करें, तथ्य महत्वपूर्ण है। थावर मारा, वहाँ मिलोट दिए, कपड़ा भी मेरे कपड़ा फाड़ दिए थे। यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला, वहाँ फोन लगाया थे कि इनका जो मतलब इनको जा करके वहाँ मान्य करिए, इनको नया दिलवाइए। अब क्या होता है, नहीं होता सर तो हम आगे जाएंगे, हम लखनऊ जाएंगे।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून इलाहाबाद रोड मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करवी चित्रकूट आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने इलाहाबाद रोड करवी चित्रकूट। राम कृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट पाठा क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट प्रखर पटेल ने सोमवार की सुबह 11:30 बजे संगठन पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पाठा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। को लेकर आप लोग आए? इसमें हमारे बहलपुरवा में जो साधन सहकारी समिति है वहाँ पर गेहूँ की खरीद होती थी, लेकिन विगत वर्षों से उसको बंद कर दिया गया है। तो हमारी मांग है कि किसानों की गेहूं की जो खरीदारी है वो हमारे बहलपुरवा जो सहकारी समिति है वहां पर करवाई जाए। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी संगठन द्वारा कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं और 9 दिन तक अनशन भी किया गया। उस दौरान अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सका। इससे आक्रोशित होकर एक बार फिर ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष प्रखर पटेल ने बताया कि पाठा क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को संसाधनों और उचित मार्गदर्शन के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल पा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी निजी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इसी को देखते हुए न्याय पंचायत रुकमा खुर्द में मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाने की मांग की गई है। दूसरी जो हमारी मांग है कि पाठा क्षेत्र में जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना न्याय पंचायत रुकमा खुर्द में की जाए, ताकि क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा झापन में 11 अन्य मांगे भी शामिल की गई हैं। जो हमारी मांग है बरौनी तीर में रुकमा बुजुर्ग के अंतर्गत एक हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है, तो उसको दुरुस्त करवाया जाए, जिससे पेयजल का संकट दूर। इन सब मांगों को लेकर के हम किस संगठन से आप लोग? मेरा नाम प्रखर पटेल एडवोकेट, हम लोग बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आए हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।